नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और आज बात पीएम मोदी के उस केंद्रीय मंत्री की जो कह रहा है मेरा इस्तीफा ले लो, मेरी कमाई कम हो चुकी है, मेरी जगह किसी और को मंत्री बना दो, मैं फिर से एक्टिंग करना चाहता हूं ताकि मैं कुछ कमा सकूं। और वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है सुरेश गोपी, जो इकलौते सांसद हैं केरल से बीजेपी के। इकलौते इसलिए लोकसभा से, सदानंद मास्टर भी वहाँ से आते हैं, उनको राज्यसभा से भेजा गया है। तो आखिर क्या हो गया? कमाई, नाम, शोहरत, जनसेवा, क्यों आ गए थे? कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने भी ऐसा ही बयान दिया था कुछ, कि मैं गलती से लोकसभा सांसद बन गई, मुझे ये नाली और सफाई का काम नहीं करना था। और भी बहुत सारे लोग आए और गए, धर्मेंद्र हो, एक्टिंग करते थे, एक्टिंग वापस चले गए। हेमा मालिनी है जो लंबे समय से टिकी हुई हैं। सनी देओल भी बहुत कम प्रचार में जाते हैं, बहुत कम दिखते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं, अपने फिल्म एक्टिंग पर ध्यान देते हैं। तो क्या है ऐसा कि राजनीति की जो सुर्खियां हैं, राजनीति में जो सत्ता की ताकत है, उसको देख के क्या एक्टर्स आ जाते हैं और फिर लगता है कि नहीं, हमारी एक्टिंग की दुनिया ज़्यादा अच्छी थी, वहाँ कमाई थी, वहाँ ज़्यादा शोहरत थी, वहाँ ज़्यादा प्यार था, यहाँ सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए वापस जाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी सुरेश गोपी जी ने जो खबर दी है 8-9 घंटे पहले छपी है हर प्लेटफॉर्म पर। दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी बोले इस्तीफा देना चाहता हूं, मेरी इनकम बंद, अब फिर से फिल्में करूंगा। आज तक लिखता है, मेरी जगह सदानंद मास्टर को मंत्री बनाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने की इस्तीफे की पेशकश। जनसत्ता में लिखा है, मुझे मोदी कैबिनेट से हटा दें, मेरी कमाई कम हो गई है, बीजेपी सांसद ने क्यों जताई ऐसी इच्छा। हिंदुस्तान लिखता है, मोदी सरकार के इस मंत्री की इस्तीफे की पेशकश, बोले ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटा दें। अमर उजाला लिखता है, केरल की राजनीति में हलचल, बीजेपी नेता सुरेश गोपी ने कही दिल की बात, कहा अगर पद छोड़ना पड़े तो तैयार। नवभारत टाइम्स लिखता है, इस्तीफे की पेशकश, बोले मंत्री बनने के बाद घटी आय, फिल्म एक्टिंग में दोबारा जाऊंगा। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, एबीपी न्यूज़ हो, जागरण हो, इंडिया टीवी हो, सब ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि बात भी बड़ी है। सुरेश गोपी जो हैं, पहले सांसद हैं केरल से बीजेपी के, जो जीत कर आए, केरल में एंट्री का रास्ता दिया इन्होंने। फिल्मी दुनिया से आते हैं, वहाँ की फिल्मी दुनिया से आते हैं। मोदी जी जब थरूर से मिलते हैं तो इनकी चर्चा होती है, थरूर को बीजेपी मिलाने की बातें होती हैं। केरल पर बीजेपी की नज़र है। केरल से सुरेश गोपी के जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, पेट्रोलियम मंत्री है केंद्रीय वो। सदानंद साहब मास्टर साहब को राज्यसभा से भेजा गया ताकि केरल में ज़मीन मजबूत हो। और ऐसी ज़मीन मजबूत कैसे होगी जब सुरेश गोपी जैसे लोग बोलेंगे, भैया मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं वापस कमाई करना चाहता हूँ। तो इस पर चर्चा करते हैं। शालिनी है मेरे साथ। शालिनी, खबर थोड़ी सी अलग सी लगती है ना, लोग आना चाहते हैं राजनीति में, जिसकी सरकार है वो बहुत कमाता है ऐसा लोग मानते हैं। एक ईमानदार आदमी केरल का, क्या वो फंस गया राजनीति में आके? आप अभी जिक्र कर रहे थे, अभी आपने जो सवाल पूछा है इसी बीच में मैं बोलना चाहूँगी। आप जिक्र करते कंगना रनौत का, तो कंगना रनौत के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था जब उन्होंने ट्वीट किया था और बाद में वो ट्वीट हटवाया गया। ऐसा उनका मानना है कि कभी कभी राजनीति में लोग बंद के रह जाते हैं, और एक्टर्स का ये रहता है कि उनकी लाइफस्टाइल हमेशा से इतनी ओपन रही होती है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए वो राजनीति का रुख भी कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन सुरेश गोपी जो हैं वो भी हालांकि एक्टर रहे और फिर वो युवा चेहरा थे भाजपा का, इसलिए उनको लाया गया और सक्रिय राजनीति में वो आए बड़े पद पे। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी आय है या उनकी इनकम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी एक्टिंग की वजह से जो आ रही थी। ये आपको लग रहा है केवल इनकम का ही मामला है? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये इनकम का मामला है। सिर्फ इनकम होता तो वो पहले ही भी ये चीज कह सकते थे कि जब वो बहुत कम जाते थे। जैसे स्मृति ईरानी है, हाँ। वो अपना काम वापस दोबारा शुरू कर चुकी बिल्कुल, है। बिल्कुल। सनी देओल है, अपनी फिल्में भी करते हैं, हाँ, सांसद भी हैं। बिल्कुल। कंगना रनौत भी अपनी फिल्में करती रहती हैं। तो हाँ। फिल्मी करियर के साथ भी तो आप सांसद वाला काम, मनोज तिवारी हाँ। गाने गाते हैं आज भी मन से। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी फिल्मी करियर को चला रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, सबकी पिक्चरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम तो पैरेलल भी हो सकता है, फिर ये तर्क क्यों देना? मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर रहा होगा और फिर इसीलिए उन्होंने अपनी जगह सदानंद को वो सीट दे दी है। हो सकता है वो ना दी गई हो, वो दिलवाई गई हो।
ऐसा भी हो सकता है, देखिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो तो राज्यसभा से गए हैं, हाँ, वो राज्यसभा लोकसभा से, ये लोकसभा से हैं। तो लोकसभा मतलब जन नेता हैं आप। हाँ। तो जन नेता की ताकत ज्यादा होती है। सदानंद मास्टर जो हैं वो एक चेहरा हैं, वो एक राजनीतिक शख्सियत हैं, बड़ा चेहरा है, संगठन के जी, माहिर हैं, जी। जन सेवा करते हैं, उनको उसका सम्मान दिया गया राज्यसभा भेजकर। बिल्कुल। लेकिन सुरेश गोपी जो हैं वो जनता के नेता हैं, उनको लोगों ने वोट देकर चुना है और सदानंद का नाम उन्होंने लिया है। तो क्या उनकी और सदानंद के बीच में कुछ खटपट चल रही है, ऐसा भी है? मैं मुझे लगता है कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए भी उस तरीके से सुरेश गोपी ने ये बात रखी है। और कन्नूर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुले मंच से इस बात को रखा है। तो आप मान सकते हैं कि क्या पता राजनीति के तौर पर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिसका गुस्सा उनके अंदर हो, या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया गया हो, जिस वजह से उन्होंने अपने पद को छोड़ के ये एक तर्क दिया कि देखिए मुझे फिल्मी करियर में वापस जाना है। हालांकि आपने अभी सही कहा कि फिल्मों में आप ऐसे भी एक्टिव रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इससे पहले भी कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जो एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आए, फिर राजनीति छोड़कर फिर एक्टिंग में चले गए। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही थी सर कि अमिताभ बच्चन 1984 में कांग्रेस से सांसद बने, 1987 में वो बोफोर्स घोटाले के चलते उन्होंने छोड़ दी सदस्यता। गोविंदा 2004 में मुंबई से कांग्रेस सांसद चुने गए थे, उसके बाद 2008 में इस्तीफा देकर फिल्मों में ध्यान देना शुरू किया। मिथुन चक्रवर्ती 2014 में राज्यसभा सांसद बने, 2016 में इस्तीफा देकर एक्टिंग में फिर से सक्रिय हो गए। तो पहले भी हाँ बीजेपी के नेता हैं बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। और अगर हम सुरेश गोपी की बात करें तो उनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो है उनको लेकर आई थी। 2016 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उसी साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्यसभा के लिए उन्हें नामित किया गया था। उसके बाद से वो लगातार सक्रिय हैं और अब जाके उनका जो ये बयान है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि केरल में, माफ कीजिएगा, केरल की राजनीति में कह सकते हैं कि ये एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं भाजपा के लिए हो सकता है, जब उनका कोई युवा सदस्य चेहरा जो होता है वो इस तरीके की बात कहता है कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ के, और फिर वो ये बोले कि मैं एक्टिंग में वापस जा रहा हूँ। तो ये कई सवाल जो अपने आप में खड़े हो जाते हैं। सवाल हैं। अब ये तय नहीं है कि वो सांसद बनेंगे, दोबारा रहेंगे, उससे भी इस्तीफा देना चाहते हैं, या केवल केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, या वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं, राजनीतिक करियर अब खत्म कर देंगे, फिल्मी करियर में ही रहेंगे हमेशा। बहुत सारे सवाल हैं, शायद उनके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केरल की राजनीति में बीजेपी कुछ चेहरे खोज रही है जिससे वहाँ पे वो एंट्री कर सके। वो एंट्री के रास्ते जैसे ही खुलते हैं वैसे ही बंद होने लगेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़मीन पे अपने आप को मजबूत करना। और इन मुश्किल हालात से कैसे निकलेगी बीजेपी, क्योंकि केरल पर उसकी नज़र है और बीजेपी की नज़र जहाँ होती है वो उसके लिए पूरी ताकत लगाती। तो हो सकता है सुरेश गोपी का बयान कुछ दिन बाद कुछ और हो, लेकिन फिलहाल ये बयान हैरान करता है। क्यों स्वाति, आपको लगता है ये बयान, इस तरह का बयान अब राजनीति में हैरान करता है? नेता तो मलाई काटते हैं, पैसा कमाते हैं, पावर होती है, पुलिस उनके इशारे पे चलती है, अधिकारी उनके कहने पर चलते हैं, और केंद्रीय मंत्री अगर कोई हो तो सारी ताकतें उसके पास हैं। तो बहुत ईमानदार आदमी सुरेश गोपी, इसलिए ऐसा फंस गए। सर लगता तो है कि उनके साथ कुछ तो ऐसा अंदर हुआ होगा, क्योंकि या तो ये भी हो सकता है एक एक्टर की लाइफ बहुत लग्जीरियस होती है। एक एक्टर, एक आप अच्छे लोकप्रिय एक्टर बन गए हो और उसके बाद चुनावी स्तर पर लोगों से जाना, मिलना, काम करना, ये उनसे नहीं हैंडल हो पा रहा हो। दबाव बढ़ गया जन सेवा का, जनता के साथ सीधे जुड़ने का, आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, इसलिए वही बोल सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, पार्टी के अंदर क्या चलता है ना, वो बाहरी लोगों को बहुत ही कम पता होता है। जब तक कुछ ऐसा फूट कर सामने ना आए, अब इन्होंने बोला है तो परतें खुलेंगी कि आखिरकार इसके पीछे है क्या कारण। बहुत बढ़िया। स्वाति ने बहुत कम बोला लेकिन बहुत सटीक बात बोली कि भीतर घात होती है जिससे नेता नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। और दूसरा, एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में जिस लग्जरी लाइफ को जी रहा होता है, उसकी जो प्राइवेसी होती है, नेता बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो प्राइवेसी खत्म हो जाती है, क्योंकि जनता से मिलना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, यही आपका काम हो जाता है। तो क्या है सुरेश गोपी के इस बयान की वजह? थोड़ी परतें आप भी खोलिए, थोड़ा सोचिए। केरल में बीजेपी को झटका है, सुरेश गोपी नाराज हैं, या सच में उनके साथ ये दिक्कत है? आप भी खोलिए, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।